हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में, जिसमें हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कवर कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कॉन्वर्सेशन की एक सीरीज चल रही है, मतलब वार्तालाप की। और इसमें बहुत सारे कॉन्वर्सेशन के सिचुएशंस हैं, जिनको हमने देखा कि उनमें किस तरह से वार्तालाप किया जाता है और उनको हमने सीखा, समझा। आज के इस सेशन में भी हम कॉन्वर्सेशन की एक सीरीज को लेकर आए हैं। मतलब इसमें हम 2 तरह के सिचुएशंस को देखेंगे कि उनमें वार्तालाप किस तरह से किया गया है। तो ये सिचुएशन है 31 एंड 32। इससे पहले 30th सिचुएशन तक हम लास्ट टाइम कवर कर चुके थे, जिसमें हमने बहुत सारी सिचुएशंस देखी और ये भी देखा कि इस तरह के अवसर पर किस तरह से बातें किसी व्यक्ति से की जा सकती हैं। तो आज के इस कॉन्वर्सेशन में हम 2 सिचुएशंस पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन 2 सिचुएशंस में किस तरह से आप वार्तालाप कर सकते हैं और किस तरह के शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए इन तरह के कॉन्वर्सेशंस में। तो आइए जानते हैं, सबसे पहले नज़र डालते हैं कि आज के इस कॉन्वर्सेशन मतलब पार्ट 31 एंड 32 में कौन-सा किस तरह की बोलचाल या किस तरह की बातचीत या किस तरह का वार्तालाप हम लोग करने वाले हैं या कौन-सी सिचुएशंस को फेस करने वाले हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग 31st नंबर मतलब 31 नंबर पे पढ़ेंगे सेंटेंसेस फॉर डोर टू डोर सेलिंग। अब भई अभी तो ऑनलाइन शॉपिंग का टाइम है, लेकिन बहुत पहले अगर आपने देखा हो ट्रेडिशनली आज से अगर 4 साल पहले भी लगा लीजिए, बल्कि अभी भी ऐसा होता है कि बहुत सारे सेल्समैन या सेल्स वुमेन या सेल्स गर्ल आती हैं, जो कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचती हैं और वो डोर टू डोर जाकर मतलब हर एक घर पे जाकर और वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज़ करती हैं, उनको दिखाती हैं, शो करती हैं और साथ में उनको बेचती भी हैं। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ जैसे लेडीज़ हैं वो या तो बैग टाँगे हुए कभी आती हैं या कभी उनके पास बहुत बड़े-बड़े से बैग्स होते हैं। कुछ गर्ल्स होती हैं, कुछ बॉयज़ भी ऐसे रहते हैं जो सेल्स पर्सन का काम करते हैं। मतलब या तो सेल्स वुमन, सेल्स गर्ल या सेल्समैन का काम करते हैं। फिर सेंटेंसेस फॉर सेलिंग इन ऑफिसेज़। अब कुछ लोग तो हैं जो डोर टू डोर सेल करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑफिस में जाकर किसी को कोई प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और सेल करते हैं। तो इन दोनों को ही आज हम यहाँ पर इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर आप इस सिचुएशन में कभी आते हैं, मतलब अगर आप कभी सेल्स पर्सन की तरह काम करते हैं, तो आप किन-किन शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि यहाँ बात आती है किसी को कन्विंस करने की, कि आप किसी व्यक्ति को किस तरह से कन्विंस करेंगे, किस तरह से अपना प्रोडक्ट उसको बेचेंगे और क्या वो प्रोडक्ट आपका वो यूज़फुल समझेगा या नहीं, क्या उसको खरीदेगा या नहीं। तो किस तरह के वार्तालाप, किस तरह की बातें हो सकती हैं जो कि कन्विंसिंग हो, जिससे सामने वाला व्यक्ति एकदम समझ जाए कि हाँ, ये प्रोडक्ट उसके लिए कितना बेनिफिशियल है। ये ट्रेंड पहले तो चलता ही था, लेकिन अभी भी ये चलता है। हालाँकि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे, जैसे देखिए, अगर हम सेल्स पर्सन देखें, तो आप किसी भी शॉप पर जाएँगे, तो वहाँ पर भी आपको शॉप पर सेल्स पर्सन मिलते हैं, डोर टू डोर सेलिंग करने वाले भी मिलते हैं। या फिर अगर आप कभी भी देखेंगे, तो आपने टीवी पे अगर देखा हो, तो टीवी चैनल्स भी कुछ ऐसे होते हैं, जहाँ पर शॉपिंग कराई जाती है, तो वो लोग भी अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। तो वो भी सेल्समैन या सेल्स वुमन का वर्क करते हैं। तो वहाँ पर भी आपको देखना होता है कि किस तरह से वो लोग किन वाक्यों का प्रयोग करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं एक ऐसी ही सिचुएशन को। तो सबसे पहले हम देखेंगे डोर टू डोर सेलिंग में एक सेल्स गर्ल एक घर की घंटी बजाती है। तो यहाँ पर क्या हमने देखा कि एक सेल्स गर्ल है, वो जाती है और एक घर की घंटी बजाती है। गृहिणी दरवाजे से झाँकती है। अब जो गृहिणी है वो दरवाज़ा है, दरवाज़े से झाँकती है कि कौन है? अब घर-घर बिक्री, डोर टू डोर सेलिंग। गृहिणी, हाँ, क्या बात है? तो अब कोई बेल बजा रहा है तो वो उससे पूछती हैं, हाँ, क्या बात है? तो पूछती हैं, हाउसवाइफ हैं? यस, व्हाट इज़ इट? सेल्स गर्ल, अब सेल्स गर्ल क्या कहती हैं? मुस्कुराते हुए। आपने देखा होगा जो भी सेल्स पर्सन होते हैं या सेल्स गर्ल होती हैं या सेल्समैन हैं, अगर वो कभी भी आपको कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट बेचने आते हैं, तो वो हमेशा आप अपने फेस पे एक स्माइल वियर करते हैं, आपको हमेशा स्माइल पास करते हैं, सो दैट एक तरीका होता है कि किसी को भी कन्विंस करने का, जस्ट बिकॉज़ वो अपने प्रोडक्ट को एक गुड कॉज़ के लिए अपने प्रोडक्ट को वो बेच रही हैं। तो मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग मैडम, मैं हेल्दी हाइट से अनुपा मिश्रा हूँ। हमारी कंपनी ने एक ब्रेकफास्ट सीरियल नाश्ता जैसे कॉर्नफ्लेक्स निकाला है। बहुत ही पौष्टिक, स्वादिष्ट
और दिल के लिए अच्छा है। अब देखिए, थोड़ा-सा हिंदी में यहाँ पर फिर से वही मैं कहूँगी कि वर्ड्स अगर आपको गलत लग सकते हैं, लेकिन प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिएगा हिंदी की स्पेलिंग्स को, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टाइपिंग में अक्सर हिंदी में एरर्स आ जाते हैं, या अगर कोई भी एक वर्ड होता है तो उसमें ऐसे एरर्स होते हैं। तो देखिए, सेल्स गर्ल स्माइलिंग प्लीजेंटली, बड़े प्यार से स्माइल करते हुए, अच्छा सा फेस बनाते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मैडम, आई एम अनूपा मिश्रा फ्रॉम हेल्दी हार्ट्स। आवर कंपनी हैज ब्रॉट आउट अ ब्रेकफास्ट सीरियल। इट इज वेरी नरिशिंग, डिलीशियस एंड गुड फॉर हार्ट। ओके, तो वो क्या कहती हैं, गुड मॉर्निंग मैडम, आई एम अनूपा मिश्रा, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हैं, फ्रॉम कहाँ से हैं, हेल्दी हार्ट्स। आवर कंपनी हैज़ ब्रॉट आउट अ ब्रेकफास्ट सीरियल। उनकी कंपनी ने एक ब्रेकफास्ट सीरियल लॉन्च किया है। ब्रेकफास्ट सीरियल जैसे नाश्ते के लिए कुछ जैसे कॉर्नफ्लेक्स वगैरह हम लोग खाते हैं, तो इसी तरह का एक सीरियल है जो उन्होंने निकाला है, कंपनी ने लॉन्च किया है, और वो बहुत ज़्यादा नरिशिंग भी है, डिलीशियस भी है और दिल के लिए अच्छा भी है, मतलब आपके हार्ट के लिए अच्छा है। ओके? गृहिणी कहती हैं, देखो इस समय मुझे बहुत काम है। अब ऑब्वियसली वो हाउसवाइफ हैं, वो बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं, तो वो कहते हैं, हाउसवाइफ, लुक आई एम वेरी बिज़ी राइट नाउ। तो सेल्स गर्ल, अब क्योंकि सेल्स गर्ल को तो उन्हें कन्विंस करना है, तो वो कहती हैं, जी मैं समझती हूँ, मैं बस ज़रा-सा समय लूँगी। ये देखिए, अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए हम आपसे बहुत कम कीमत ले रहे हैं। 750 ग्राम का डब्बा 500 ग्राम की कीमत में मिलेगा, और ऊपर से यह एक एयर टाइट डिब्बा 750 ग्राम के पैक के साथ बिल्कुल मुफ्त मिलेगा। तो वो क्या कहती हैं, सेल्स गर्ल कहती हैं, आई एप्रिशिएट मैडम, but just spare a moment and please look here. For the product's promotion, we are offering a bargain price. You will get 750 grams for the price of 500 grams only. Besides, this airtight container comes free with the 750 grams pack. तो वो ये उनको एक लालच सा देती है, कन्विंस करने के लिए उनको, कि ये जो एयर टाइट बॉक्स है, मतलब जिसमें वो फूड रखा हुआ है, वो एयर टाइट बॉक्स आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। अब भाई, अगर आप देखते हैं कि आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले आप उन चीज़ों को ढूँढते हैं जो आपको वेरियस पर्पज़ के लिए जिनको आप कर सकते हैं। तो वहाँ पर उनको जैसे ही गृहिणी को दिखा कि अच्छा, एक एयर टाइट बॉक्स भी है और ये गुड फॉर हार्ट है, तो हर कोई चाहता है कि अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं वो उनका हार्ट हमेशा ठीक रहे, दिल की कोई प्रॉब्लम उनको ना हो कभी, तो इसलिए वो उसका ख़्याल रखते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर कोई होते हैं, तो वो उनको लेने में दिलचस्पी रखते हैं। गृहिणी, क्या कीमत है? अब देखिए, वो थोड़ी-सी कन्विंस हुई, तो अब वो सीधे प्राइस पर पूछती हैं। तो हाउसवाइफ, व्हाट इज़ द प्राइस? सेल्स गर्ल, जी कुल ₹40, ओनली ₹40। दुकान पर ये पैक ₹50 का है, मतलब हम तो 40 का दे रहे हैं, अगर आप दुकान से लेंगे तो आपको ₹50 का पड़ेगा। तो ओनली ₹40 एट द काउंटर, द सेम पैक इज़ सेलिंग फॉर ₹50। गृहिणी, ₹40 तो बहुत हैं, अब इनको ₹40 बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो हाउसवाइफ, ₹40 इज़ टू मच। अब देखिए, यहाँ पर ₹40 बोला है, लेकिन ₹40 एक्चुअली एक अमाउंट है, इसलिए हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएँगे, मतलब ₹40 इज़ टू मच। सेल्स गर्ल, वो कहती हैं, यकीन मानिए मैडम, ये हमारा बचत पैक है, और अगर आप अभी खरीदेंगी तो ये रंग-बिरंगे बॉल पेन आपको एक्स्ट्रा गिफ्ट अतिरिक्त उपहार में मिलेंगे। अब वो उनको और थोड़ा-सा लालच देती हैं। वो कहती हैं, बिलीव मी मैडम, इट इज़ आवर इकोनॉमी पैक, एंड इफ यू बाय नाउ, आई विल गिव these कलरफुल बॉल पेन्स एज़ एक्स्ट्रा गिफ्ट्स टू यू। अ, गृहिणी कहती हैं, पर मैंने इससे पहले कभी इसे इस्तेमाल नहीं किया। कहती हैं, वेल आई हैव नेवर ट्राइड इट बिफोर। सेल्स गर्ल कहती हैं, लीजिए जरा सा चख कर देखिए, आपकी फैमिली को इसका स्वाद बहुत पसंद आएगा। ये को है, को इसका स्वाद आप बहुत पसंद आएगा। ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अभी इसी कॉलोनी में 20 पैकेट बेच चुकी हूँ। अब देखिए उनके कन्विंस करने का तरीका, कि वो उनको कह रही हैं कि इसी कॉलोनी में मैंने 20 पैक और बेचे हैं। वो कहती हैं, हियर प्लीज टेस्ट इट, your family will love the taste. It is really very good. I have already sold 20 packs in this colony or in the colony. Granny, ठीक है, मैं खरीदूंगी। कहती हैं, ऑलराइट, I'll take it. सेल्स गर्ल, कितने पैक्स मैडम? अब वो उनसे ये भी पूछती हैं कि आप कितने पैक्स खरीदेंगी?
तो गृहिणी कहती हैं हाउ मेनी पैक्स, सॉरी सेल्स गर्ल पूछती हैं हाउ मेनी पैक्स मैडम? गृहिणी केवल एक, ओनली वन, जस्ट वन। सेल्स गर्ल जी जरूर, जरा अपना नाम बताएंगी? तो कहती हैं श्योर मैडम, योर नेम प्लीज। अब देखिए गृहिणी कहती हैं मोहिनी सेठ, मतलब वो अपना नाम बताती हैं, फिर कहती हैं मैं पैसे लाती हूँ। नाउ शी इज कन्विंस्ड और वो उस प्रोडक्ट को खरीद रही हैं। तो हाउसवाइफ क्या कहती हैं? मोहिनी सेठ लेट मी गेट द मनी, मतलब वो अपना नाम बताती हैं और फिर रुपए लेने चली जाती हैं। सेल्स गर्ल थैंक यू, आपका दिन शुभ हो मैडम, बाय। और वो उनको पैसे दे देती हैं, उनसे प्रोडक्ट ले लेती हैं गृहिणी, और सेल्स गर्ल उनको क्या बोलती हैं? थैंक यू, आपका दिन शुभ हो मैडम, बाय। और वो कहती हैं थैंक यू, हैव अ गुड डे मैडम, बाय। और वो उनको बाय करके चली जाती हैं। तो ये थी जो पूरी बात हुई गृहिणी और एक सेल्स गर्ल के बीच। आपने अक्सर देखा होगा ऐसी सिचुएशन, शायद आपने भी कभी फेस की हो। अगर आप गृहिणी हैं तो आपने ज़रूर इसको फेस किया होगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ सेल्समैन या सेल्स गर्ल आपके दरवाजे को नॉक करते हैं, और जब आप उनके पास जाते हैं एंड व्हेन यू से कि आपको काम है, तो वो आपसे थोड़ा-सा ही टाइम माँगते हैं और उसमें वो आपको कन्विंस कर लेते हैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। या फिर अगर वो प्रोडक्ट वाक़ई ही यूज़फुल है या आपके काम का है, तो आप उसको रेडीली खुद ही परचेज़ कर लेते हैं। चलिए, तो ये तो सेल्स गर्ल और एक वुमन के हाउसवाइफ के बीच की बात थी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, जिसमें सेलिंग इन ऑफिसेज़, जिसमें कोई व्यक्ति ऑफिस में जाता है कोई चीज़ बेचने के लिए। अब इसमें एक सेल्समैन है। सबसे पहले वो एक ऑफिस में एंटर करता है। वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट, जो आपने देखा होगा ऑफिस में सबसे पहले रिसेप्शन डेस्क पर एक रिसेप्शनिस्ट बैठी होती हैं। तो वही सारी डीलिंग्स देखती हैं कि बाहर से कौन आ रहा है, कौन नहीं, कौन जा रहा है, तो वो उनका सबका सारी चीज़ें नोटिस करती हैं। तो रिसेप्शनिस्ट से गुड आफ्टरनून मैडम, मैं धीरज शर्मा हूँ, न्यू लुक स्टेशनर्स एंड प्रिंटर्स से। मुझे परचेज़ मैनेजर से मिलना है। देखिए क्या होगा? सेल्समैन टू रिसेप्शनिस्ट, गुड आफ्टरनून मैडम, आई एम धीरज शर्मा फ्रॉम न्यू लुक स्टेशनर्स एंड प्रिंटर्स, आई वांट टू सी द परचेज मैनेजर प्लीज। रिसेप्शनिस्ट कहती हैं आपकी अपॉइंटमेंट है क्या? वो रिसेप्शनिस्ट कहती हैं डू यू हैव एन अपॉइंटमेंट? सेल्समैन जी मैडम, तब यस मैडम। रिसेप्शनिस्ट इंटरकॉम पर, अब वो इंटरकॉम पे कंफर्म करती हैं, सर न्यू लुक स्टेशनर्स एंड प्रिंटर्स से मिस्टर धीरज शर्मा आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो रिसेप्शनिस्ट इंटरकॉम पे कंफर्म करती हैं अपने सर से और पूछती हैं सर मिस्टर धीरज शर्मा फ्रॉम न्यू लुक स्टेशनर्स एंड प्रिंटर्स वांट्स टू सी यू। सी यू मतलब मिलना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं वांट्स टू सी यू। मैनेजर कहते हैं ठीक है भेज दो। ऑलराइट सेंड हिम इन। रिसेप्शनिस्ट सेल्समैन से आप अंदर जा सकते हैं। कहते हैं टू द सेल्समैन यू कैन गो इन प्लीज। सेल्समैन ऑफिस किस तरफ है? सेल्समैन विच वे इज द ऑफिस मैडम? रिसेप्शनिस्ट सीधे चले जाइए, बाएं हाथ को तीसरा कमरा। अब वो उनको एड्रेस बताते हैं, गो स्ट्रेट थर्ड रूम ऑन द लेफ्ट। सेल्समैन थैंक यू, थैंक यू। सेल्समैन परचेज मैनेजर से, अब देखिए सेल्समैन जाता है परचेज मैनेजर के पास। अब वो उनसे बातें करते हैं। कैसे बातें करते हैं? सबसे पहले गुड आफ्टरनून सर, उनको ग्रीट करते हैं, गुड आफ्टरनून। उसके बाद मैनेजर उनसे कहते हैं गुड आफ्टरनून, बैठिए। वो कहते हैं गुड आफ्टरनून, प्लीज सिट डाउन। सेल्समैन सर मैं धीरज शर्मा हूँ न्यू लुक स्टेशनर्स एंड प्रिंटर्स से। हमारे यहाँ हर तरह की स्टेशनरी और प्रिंटिंग सर्विसेज मिलती हैं। अब देखिए वो उनको अपना परिचय कैसे देते हैं? पहले वो उनको अपना नाम बताते हैं, फिर वो ये भी बताते हैं कि उनके घर पे, सॉरी उनके ऑफिस में या उनके यहाँ किस किस तरह की चीजें या किस किस तरह के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। वो कहते हैं सर आई एम धीरज शर्मा फ्रॉम न्यू लुक स्टेशनर्स एंड प्रिंटर्स, वी प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग सर्विसेज। मैनेजर आप सेल्समैन सॉरी आप सैंपल्स नमूने लाए हैं? सैंपल्स मतलब जो कुछ जैसे आपने देखा होगा कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसका एक सैंपल होता है, मतलब पहले उसका एक उसी के जैसा कोई एक प्रोडक्ट वो दिखाते हैं, सेम प्रोडक्ट जो सैंपल के लिए होता है, ये सिर्फ शो के लिए कि भाई हमारा प्रोडक्ट इस तरह का है। एग्जैक्ट या ओरिजिनल या रेडी टू सेल प्रोडक्ट वो नहीं होता है। हैव यू ब्रॉट एनी सैंपल्स? सेल्समैन जी हाँ, ये रहे स्टेशनरी आइटम्स और ये हैं कुछ कार्ड और ब्रोशर्स जो हमने छापे हैं सर, जरा हमारे कागज की क्वालिटी और प्रिंट देखिए। तो वो उनको ऑफर करते हैं, उनको शो करते हैं। सेल्समैन क्या कहते हैं? यस सर, दीज आर सम स्टेशनरी आइटम्स एंड दीज आर सम कार्ड्स एंड ब्रोशर्स प्रिंटेड बाय अस
काइंडली लुक एट द क्वालिटी ऑफ प्रिंट एंड द पेपर यूज्ड बाय अस। मतलब वो जो फोकस करते हैं मेन वो किस पे? क्वालिटी पे, और जो पेपर उन्होंने यूज किया है, किसकी क्वालिटी? प्रिंट की और पेपर की। मैनेजर, रेट्स क्या है? अब उन्होंने प्रोडक्ट तो देख लिया कि हाँ उनको अच्छा लगा, अब वो पूछ रहे हैं अच्छा रेट्स क्या है? व्हाट आर द रेट्स? सेल्समैन, जी सर ये रही रेट लिस्ट। तो उनके पास एक रेट लिस्ट भी है, तो वो भी वो उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो सेल्समैन, दिस इज द रेट लिस्ट सर। मैनेजर, आप क्या डिस्काउंट देंगे? अब वो डिस्काउंट की बात करते हैं, तो पूछते हैं व्हाट इज द डिस्काउंट? सेल्समैन, हम प्रति 1000 की खरीद पर 10% डिस्काउंट देते हैं। मैं आपको प्रिंटेड रेट्स पर भी 10% डिस्काउंट दे सकता हूँ। मतलब अगर आप 1000 रुपए की खरीद करते हैं, मतलब 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट लेते हैं, तो हर 10,000 पर हम आपको 10% की, सॉरी, हर 1000 पर हम आपको 10% की छूट देते हैं। है ना? तो ये हो गया लगभग आपका 100 रुपए, ठीक है? मतलब अगर आप इसे ऐसे करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 100 रुपए। तो 100 रुपए दे देंगे वो हर 1000 पे, तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि जो प्रिंटेड प्राइस है, प्रिंटेड मतलब मार्क प्राइस है, उस पे भी वो ये फर्दर 10% डिस्काउंट दे सकता है, ठीक है? मैनेजर, आपकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, सबसे पहले सेल्समैन कह रहा है वी ऑफर 10% डिस्काउंट सर ऑन अ परचेज ऑफ रुपीज़ 1000। आई कैन आल्सो ऑफर यू 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइसेस। मैनेजर, आपकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। वो कहते हैं योर रेट्स आर क्वाइट हाई, बहुत ज़्यादा मतलब क्वाइट हाई। सेल्समैन, हमारी चीज़ों की क्वालिटी बहुत बढ़िया है सर, और हम स्टील टैब्स इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी कंपनियां लोहे के टैब्स इस्तेमाल करती हैं। हम अपनी फाइलों में ए ग्रेड प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। कलर्स में भी हमारे पास काफ़ी वैरायटी है। इसके अलावा हम 80 जीएसएम पेपर इस्तेमाल करते हैं, जबकि आमतौर पर दूसरे 70 जीएसएम पेपर इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ पेपर की क्वालिटी इससे नापी जाती है, तो वो सब कुछ बताते हैं। तो देखिए, we offer quality items in service. We use steel tabs in the place of iron ones used by other companies. We use A grade plastic in our files, offering a large variety in colors. Besides, the paper we use in is 80 GSM instead of 70 GSM, commonly used by others. 70 GSM other companies करती हैं यूज, और ये खुद 80 GSM को यूज करते हैं पेपर की क्वालिटी। मैनेजर, फिर भी मुझे कीमतें बहुत ज़्यादा लग रही हैं। उन्होंने कहा स्टिल आई फाइंड रेट्स वेरी हाई। सेल्समैन, सर दरअसल हम आपकी कंपनी से बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। इसलिए मैं खास आपके लिए 5% का और डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो वो उनको फर्दर 5% का डिस्काउंट भी देते हैं। तो ये हो जाएगा, सर एक्चुअली वी आर वेरी कीन और कीन ऑन डूइंग बिज़नेस विद योर कंपनी। आई कैन देयरफॉर ऑफर एन एडिशनल 5% डिस्काउंट स्पेशली फॉर यू। वो उनको एक लालच देते हैं कि स्पेशली आप ही के लिए मैं 5% का डिस्काउंट और दे सकता हूँ। मैनेजर, ठीक है, आप अपने सैंपल्स और ब्रोशर्स यहाँ छोड़ जाइए और अगले हफ्ते मुझसे फ़ोन पर बात कर लीजिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अपने सैंपल्स और ब्रोशर्स आप यहीं छोड़ जाइए। अगले हफ्ते बात कर लीजिएगा, क्योंकि वो उसमें हो सकता है चर्चा करेंगे, किसी से बात करेंगे या किसी को वो शो करेंगे। तो मैनेजर, ऑलराइट, यू कैन लीव योर ब्रोशर्स एंड सैंपल्स हियर एंड कॉल मी नेक्स्ट वीक। सेल्समैन, जी अच्छा, बहुत-बहुत शुक्रिया, गुड डे सर। अब देखिए, वो भी वहाँ से डिपार्ट हो जाते हैं, और जो सेल्समैन हैं वो जो मैनेजर हैं उनको वो गुड बाय बोल देते हैं। वो कहते हैं फाइन सर, थैंक यू वेरी वेरी मच एंड गुड डे सर, थैंक यू। इस तरह से वो लोग बोलते हैं, ठीक है? ये देखा आपने किस तरह से दोनों में बातें हुई। तो हमने यहाँ पर 2 सिचुएशन समझी, जिसमें एक बार एक सेल्स गर्ल है और एक बार एक सेल्स मैन है। और दोनों में अगर हम देखें तो एक समानता भी है। दोनों ने ही कन्विंस कर लिया प्रोडक्ट लेने के लिए। यस, देखिए, जो सेल्स गर्ल हैं उन्होंने जो प्रोडक्ट बेचा वो एक हेल्दी प्रोडक्ट है, जबकि सेल्समैन जो बेचते हैं वो एक स्टेशनरी का आइटम है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने भी कन्विंस कर लिया, लेकिन हाँ, इन्होंने भी पूरी तरह से कन्विंस नहीं किया है, जबकि सेल्स गर्ल ने कन्विंस करके उनको अपना प्रोडक्ट भी सेल आउट कर दिया। और जो ऑफिसेज़ होते हैं उनमें थोड़ा-सा चलता है ऊपर-नीचे कि थोड़े दिन बाद ही वो जवाब आपको देते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। इसको आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स टू यू, धन्यवाद।